वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद कशिश। एक वेडिंग गाइडेंस काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। तो अगर आपके घर में किसी की शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, फ्रेंड्स की शादी हो रही है, सिस्टर्स की शादी हो रही है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वेडिंग गाइडेंस शॉपिंग काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वेडिंग गाइडेंस वाली वीडियो में एक चीज बताना चाहूंगी कि आपके पास ना इस तरीके की एक डायरी होनी चाहिए। और इस तरीके की डायरी का मतलब सेम ऐसी डायरी नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और आप ना उसमें पूरी लिस्टिंग करो कि आपको क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, मतलब क्यों बाय करना है ये तो जरूरी नहीं, क्या बाय करना है और किस तरीके की आपकी जो, अगर आपने अपना आउटफिट बाय कर लिया है तो उस आउटफिट के साथ जो ज्वेलरीज बाय करनी है वो कैसी होंगी, जो अदर एक्सेसरीज बाय करनी है वो कैसी होंगी, वो पूरा उसमें आप लिखो। तो इस तरीके की कोई भी एक डायरी लेके उसमें आप लिखो। मैं इसकी भी एक डिटेल लिस्टिंग वीडियो बना दूंगी कि आपको बेसिक किन किन चीजों की नीड होती है, और खासकर ये मैं ब्राइड की बात कर रही हूँ कि अगर कोई ब्राइड है उनको किन किन चीजों की नीड हो रही है, तो वो इस तरीके के आप एक लिस्टिंग कर सकते हैं। या आपके घर में शादी और आप ब्राइड की शॉपिंग, ब्राइड खुद नहीं कर रही हैं, आप उनकी शॉपिंग में हेल्प कर रहे हो, तो फिर ये पूरा लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट होती है कि आप एक डायरी ले लो और उसमें पूरी लिस्टिंग कर डालो कि आपको क्या क्या लेना है, आपकी ड्रेस का कलर क्या है, तो उस ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके की ज्वेलरीज की जरूरत होगी। बेसिकली इसमें मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। जिनको गोल्ड ज्वेलरी पहननी है वो तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि गोल्ड ज्वेलरी आप किस तरीके की पहन रहे हैं। गोल्ड ज्वेलरी में भी एक चीज का बट बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप अपनी वेडिंग में गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो एक गोल्ड ज्वेलरी आती है बिल्कुल प्लेन, उसमें कोई बीड्स नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो वो जहाँ ट्रेडिशन है जिनको वही पहनना है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर आप थोड़ा फैशन को फॉलो करते हो और गोल्ड ज्वेलरी पहनना आपके यहाँ नेसेसरी है, तो आप उसमें ना बीड्स का ध्यान रखो या जो उसमें स्टोन्स है ना उनका ध्यान रखो, तो वो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप बीड्स का ऐसे ध्यान रखें कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं ना तो उसमें हल्की व्हाइट बीड्स लगवा ले या पिंकिश सी बीड्स लगवा ले छोटी छोटी, या फिर एमरल्ड कलर की बीड्स अगर उसमें लगी हुई हैं और कुछ थोड़ा बहुत स्टोन का वर्क है या फिर उस पे आइवरी कलर की पॉलिश है, तो वो बहुत बेस्ट लगती है आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी में। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी का ये वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि अगर वो बिल्कुल येलो वाली आपने पहन ली तो आपका फैशन वहां पे नहीं शो होगा। तो अगर आप थोड़ा सा फैशनेबल दिखना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग होनी चाहिए डिफरेंट कलर की, तो गोल्ड ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है। ये तो गोल्ड ज्वेलरी की सिर्फ डिटेलिंग वगैरह की बात हो गई। अब जो इस वीडियो का मेन पर्पज है आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप किस तरीके की बाय करें, वो मैं इसमें कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो मेरे पास ना कुछ ज्वेलरीज हैं जो सिर्फ मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि इस तरीके की ज्वेलरी आप बाय कर सकते हैं, बाकी डिपेंड कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाय करें। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है ना तो आप कुछ इस तरीके की ज्वेलरी बाय कर सकते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके बिल्कुल नॉर्मल भी लगता है, बहुत हैवी भी नहीं लगता है और बहुत ज्यादा ऐसे आर्टिफिशियल काइंड ऑफ भी नहीं लगता है कि ओवर सा कुछ पहन लिया है। तो इसमें ना ये व्हाइट कलर के पर्ल्स की डिटेलिंग है, थोड़ा सा ग्रीन टच है इसमें, और इस तरीके की अगर आप कोई ज्वेलरी पहनते हैं ना तो ये बहुत प्यारी लगती है। अब ये तो ब्राइड पर डिपेंड है कि उसको सिर्फ एक नेकलेस पहनना है या इसके साथ लॉन्ग नेकलेस भी पहनना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन ब्राइड एंड हर फेस शेप कि उसका फेस कैसा है और उसके फेस के अकॉर्डिंग, उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग उसे डबल ट्रिपल किस तरीके की ज्वेलरीज वेयर करनी चाहिए। बट ये डिटेलिंग मैं बता रही हूँ कि अगर इस तरीके की कोई डिटेलिंग वाली ज्वेलरी पहन रहा है तो बहुत बेस्ट लगती है। और व्हाइट इसलिए भी प्यारा लगता है क्योंकि ये एक नेचुरल स्टोन का कलर है, मतलब पर्ल्स व्हाइट होते हैं नेचर में नेचुरली व्हाइट, तो फिर ये कुछ ऐसे फेक सा नहीं लगता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ना ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन कलर वेयर कर रहे हो, उसमें कुछ ग्रीनिश टच है, तो वो भी हर कलर के लहंगे पे चला जाता है और वो भी बहुत परफेक्ट लगता है। बट डिफरेंट कलर, कुछ लोग ऐसे किसी भी कलर का, लाइक ब्लू कलर की बीड्स लगी हुई है, वो बहुत फेक लगता है, या फिर कुछ भी रेड कलर की बीड्स लगी हुई हैं तो वो थोड़ा फेक। रेड तो फिर भी, रेड में जो एक मरूनिश टच होता है वो भी कई ड्रेस पर चला जाता है, बट जो फेक कलर्स होते हैं, फेक कलर तो फेक नहीं होते, मतलब जिस फेक कलर आपको पहचान में आ जाएगा कि ये फेक लग रहा है, हमें इसे नहीं वेयर करना चाहिए। तो उस तरीके की ज्वेलरीज प्लीज अवॉइड करें अपने इतने बड़े फंक्शन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं
ये भी कुछ ऐसा ये नहीं हो सकता है किसी किसी को ये पसंद ना आए, बट बेसिकली ये अच्छा लगता है और सारे ड्रेसेस पे बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके के कलर्स, डिजाइन, डिटेलिंग सब आप पर डिपेंड है, बट इस तरीके के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ ही इसका टीका भी है, आप इसका टीका, इसमें मतलब टीका और इयररिंग भी थे। तो ये इयररिंग तो इसका यहाँ से एक और लटकन था वो टूट गया है, और इसका टीका मैं दिखाती हूँ। इसका टीका भी बहुत प्यारा है। और इस तरीके की ज्वेलरी ना आप बाद में भी वेयर कर सकते हो। मतलब आपने मान लो एक ये छोटा चोकर वाला नेकलेस लिया और आपने एक लॉन्ग नेकलेस इसके साथ वेयर किया, अगर आपको इस तरीके का 2 पहनना है तो इसको आप ना सिंगल सिंगल कभी बाद में वेयर कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपके मतलब फ्यूचर में भी काम आ जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो मेरे पैसे वेस्ट हो गए, एक बार ही पहनना था, फालतू में ले लिया। मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मैं उनको बता रही हूँ, बाकी सब ऐसा नहीं सोचते हैं। वन टाइम के लिए भी लहंगा वगैरह तो आप बाय करते हो इतना महंगा महंगा, वन टाइम ही वेयर करते हो ना, 1-2 टाइम। फिर ज्वेलरी में इतना क्यों सोचना। ज्वेलरी भी आपको आर्टिफिशियल अच्छी पहननी चाहिए जो उसके साथ फिर परफेक्ट मैच करे। हाँ, बस ये दिमाग में बार बार कह रही हूँ कि अगर आप ज्वेलरी लेते टाइम ये वाला ध्यान देते रहे हो ना कि ये मेरे को फ्यूचर में भी काम आ सकता है, तो वो बहुत परफेक्ट है। और प्लीज ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो किस तरीके का बाय करना है, अच्छा लगेगा या नहीं, बिल्कुल ये दिमाग में सोच के जाए। ऐसा ना होना कि आप बाय करके ले आए और फिर आपको लगे कि ये वाला नहीं चलेगा, मुझे दूसरा चाहिए। और हाँ, जब आप ना ज्वेलरी बाय करने जाए, खासकर ब्राइडल ज्वेलरी आर्टिफिशियल, तो आपका लहंगे का जो कलर है ना, उस कलर का या तो टॉप पहन के जाए, या फिर आप वो लहंगे का जो ब्लाउज है उसका कलर लेके जाए और आप उसको इस तरीके से लगा के भी देखें कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज्वेलरी सेपरेटली अच्छी लगती है, बट जब आप वो अपने ड्रेस के साथ वेयर करते हो ना तो वो नहीं अच्छी लगती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपका ब्लाउज है, या फिर अगर ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ है तो जो आपका ब्लाउज का कलर है ओवरऑल है कि या कलर पॉसिबल हो तो ले जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये पॉसिबल हो कि आप उसका कपड़ा ही ले जा सकते हैं, स्टिच्ड ब्लाउज हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले जाओ। अदरवाइज नहीं स्टिच है और आपके पास वो कपड़ा है तो आप उसको ले जाओ और यहाँ से पूरा टाई करके और फिर जो ज्वेलरी आप बाय कर रहे हो उसको लगा के देखो और फिर बाय करो। वो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा एक मतलब इम्पोर्टेंट टिप बता रही हूँ, क्योंकि आपको सेपरेटली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी, बट जब आप उसको वेयर करोगे तो कई बार वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टिप है। कलर वगैरह तो मैंने कलर का ध्यान दे दिया कि आप प्लीज जो ऐसे ब्लू कलर या फिर ऑरेंज कलर इस तरीके की बीड्स वाली ज्वेलरी बिल्कुल अवॉइड करें, या फिर मल्टी कलर की जो ज्वेलरीज आती है। मल्टी कलर की ज्वेलरी अच्छी लगती है अगर वो छोटी डिटेलिंग में होती है। अब इस तरीके के में अगर आप मल्टी कलर ले लेते हो तो वो इतनी परफेक्ट नहीं लगती है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ये तो रही आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात, खासकर इयररिंग एंड नेकलेस। अब आजकल वो प्रेजेंट टाइम में ऐसे माथा पट्टी चल रही है, शीश फूल, माथा पट्टी शीश फूल चल रहा है। तो वो डिपेंड, आपका फेस शेप कैसा है, आपके ऊपर माथा पट्टी अच्छी लगती है, आपके ऊपर शीश फूल अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, तो आप उस अकॉर्डिंग वेयर कर सकते हो। आपका ट्रेडिशन ये, जैसे आप राजस्थानी हो, राजपूत हो, तो आपको ये पहनना ही है, तो वो एक अलग बात है। बट अगर आपको फैशन के अकॉर्डिंग पहनना चाह रहे हो कि अब मेरे को फैशन के अकॉर्डिंग पहनना है, तो आप अपने फेस का ध्यान रखो, उस अकॉर्डिंग पहनो। जैसे कुछ लोग ऐसा पहन लेते हैं, ऐसा चिपका के, वो नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा हेयर्स दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है। कुछ लोगों को यहाँ और यहाँ बहुत परफेक्ट लगता है, कुछ वो जो बिल्कुल ही भरा वो अच्छा लगता है। आपको बोलना पहनना है वो जैसे जोधा अकबर वाला जो होता है, तो किसी के फेस पे बोलना अच्छा लगेगा, किसी के फेस पे नहीं अच्छा लगेगा। वो आप मतलब आप वो पहन के देख के फिर लो। ये नहीं है कि आपने बस किसी को देखा, हाँ इस पर अच्छा लग रहा है तो मेरे पे अच्छा लगेगा और पहन लिया। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप उस एरिया से हैं, आपको वो पहनना ही है, तो वो एक अलग बात है। मैं ये एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ वीडियो बना रही हूँ कि आजकल ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन मतलब आजकल
सबको पता है कि इस तरीके की ज्वेलरी आती है, किसको क्या पहनना है। तो किसी का देखा, अच्छा ये वाली मैं पहन लूंगी, अच्छा लगेगा, इस तरीके से लोग सोचते हैं ना। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिसके यहाँ जो ट्रेडिशन है वो पहनना कंपलसरी है, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिनके यहाँ ट्रेडिशन नहीं है, मतलब काइंड ऑफ आप फैशन को फॉलो कर रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि आपके ऊपर वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी तो आप पहनो, अदरवाइज थोड़ा सा। लेकिन खासकर जो लोग माथा पट्टी पहन, जिनका माथा चौड़ा है ना, और उन्होंने माथा पट्टी ऐसे करके ऐसे करके पहन लिया, तो वो मेरा तो मतलब उतना चौड़ा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रख के पहनो। माथा पट्टी कैन बोलना, मेरे पास कोई अभी माथा पट्टी है या फिर बोलना अवेलेबल नहीं है, वरना मैं वो भी लगा के बताती कि उसको आपको कैसे वेयर करना है। बट मैंने फिर भी बता दिया है कि आप इस तरीके की ज्वेलरी, जो शीश फूल, माथा पट्टी, इन सबको अपने फेस के अकॉर्डिंग बाय करो। और अपनी जो ज्वेलरी ली हुई है, जो आपकी ये वाली ज्वेलरी है, नेकलेस, इयररिंग, इनके साथ वो कलर मैच हो तो बहुत बेस्ट है। कई बार क्या होता है ना कि आप ब्राइडल ज्वेलरी के नाम पे पूरा सेट आता है जो मार्केट में, वो उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है कि वो अच्छा होता है, उसकी नथ नहीं अच्छी है, या फिर उसका कुछ एक चीज नहीं अच्छा है, और आप सोचते हैं मैंने ब्राइडल का पूरा सेट लिया और वही पहन लेते हैं, तो वो अच्छा लुक नहीं देता है। तो आप अगर कोई सेट भी खरीद रहे हैं और मान लो उसकी नथ नहीं अच्छी है, तो आप उसकी नथ को अलग से कोई दूसरी बाय करो, दिमाग लगाओ, या फिर एट ए टाइम खरीदते ही टाइम शॉपकीपर से बोलो कि मुझे ये वाली नथ नहीं चाहिए, आप इसकी जगह मुझे कोई दूसरी नथ दिखा दो। ये भी एक बहुत मैं इंटरनल बात बता रही हूँ कि ब्राइडल ज्वेलरी के नाम पे लोग पूरा सेट ले आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। कई बार उसमें नेकलेस बहुत अच्छा है, लॉन्ग नेकलेस बहुत अच्छा है, नथ नहीं अच्छी है, या ये चीज नहीं अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी, मतलब माथा पट्टी नहीं अच्छी है, शीश फूल नहीं अच्छा है, माथा पट्टी है नहीं, शीश फूल चाहिए वो है नहीं, अब हमने कुछ भी वेयर कर लिया। तो उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। जो अपनी ब्राइडल ज्वेलरी खुद से खरीद रहे हैं, जो रेंट पे ले रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि मुझे उसमें से कौन सी नथ पहननी है, कौन सा माथा पट्टी पहनना है, कौन सा शीश फूल पहनना है, कौन सी इयररिंग पहननी है। ये पूरा डिटेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रॉपर यानी कि हाँ हमको ये मिल गया पूरा सेट, अब यही पूरा सेट पहनना, आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप उसकी एक एक डिटेलिंग पे ध्यान दो कि ये नथ नहीं अच्छी लग रही तो मुझे ये नहीं पहनना, इसके साथ कोई और पहनना है। कई बार ऐसा होता है, मैंने कई अभी इसी वीडियो में 4-5 बार बोल दिया कि उसका नेकलेस बहुत अच्छा है लेकिन उसकी नथ नहीं अच्छी है, या फिर उसका नथ बहुत अच्छा है, उसकी इयररिंग नहीं अच्छी है। हाँ, और आपको ना इयररिंग का भी ध्यान रखना है। कई बार पूरी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, इयररिंग उतनी प्यारी नहीं होती है, आपके फेस पर सूट नहीं करती है। तो प्लीज ये ओकेजन आपके लाइफ में मतलब बार बार नहीं आता है, तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। अब मैं अभी इस वीडियो के लिए मेरे पास ना ये वाले कंगन भी अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाले कंगन दिखा देती हूँ। जैसे अभी ये चल रहे हैं, इनको शायद पछोले बोलते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो आप इस तरीके के कंगन बाय कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से खुलते हैं। ओ अभी भी नहीं खुला, अभी भी नहीं खुला। ओह अभी भी नहीं खुला रहे यार। ये कंगन ना बहुत प्यारे लगते हैं। आपने मान लो कोई भी चूड़ियां पहनी है और आपने आगे डाल लिया, इसमें इस जगह पे डाल लिया, तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो आप इस तरीके का कोई कंगन बाय कर सकते हैं। इसको आप कभी भी पूरे साड़ी पर भी वेयर कर सकते हैं, लहंगे पे भी वेयर कर सकते हैं। आप अपने वेडिंग के टाइम पर, जब जयमाल के टाइम पे भी वेयर कर सकते हैं। तो ये वाले कंगन बहुत प्यारे लगते हैं। कुछ तो इसमें दिक्कत हुई है जो ये खुल नहीं रहा है। एक मिनट में इसको ना खोलती हूँ। ये इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे ये पेंच दिया हुआ है, इससे आप इस तरीके से बंद होता है। और ये कंगन हाथों में ना बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का कंगन आप बाय कर सकते हैं, जो एवरग्रीन है, हमेशा अच्छा लगता है। एक राजपूती स्टाइल में कह सकते हैं ये वाला कंगन। तो इस तरीके के कंगन और ज्वेलरी में भी मैंने बता दिया। अब जैसे ये कलर है, ये कलर कंगन में ना सारे ड्रेसेस पे चला जाता है। और आप इसका कलर देखो, मैंने वही जो चीज बताई ना, देखो इसमें बीड्स लगी हैं व्हाइट, इसमें एमरल्ड ग्रीन कलर है। खैर इसमें तो मीनाकारी पच्चीकारी जो भी इसको बोलते हैं ये हो रखी है, लेकिन इसका कलर नेचुरल वाला ही है।
तो ये एवरग्रीन कलर है। इस तरीके के कलर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्वेलरीज में, अगर आपकी नेकलेस वगैरह भी इस कलर की है ना तो भी बहुत प्यारी लगेंगी। तो आप इस तरीके के कंगन बाय कर सकते हैं। अब मैं बेसिक कुछ ज्वेलरीज बताती हूँ। अगर आपने अपना मेन फंक्शन की ज्वेलरी ले ली तो आपके पास कुछ छोटी छोटी ज्वेलरीज भी होनी चाहिए आर्टिफिशियल की, आपको कभी पहनने का मन है चेंज करके तो आप पहन सकते हैं। जैसे ये कलर में शो करने जा रही हूँ, इस कलर की मेरे पास ना अभी सिर्फ ये अवेलेबल है। ये कलर भी मोस्टली चला जाता है, मतलब इस कलर की ज्वेलरी भी अगर आप वेयर कर रहे हैं तो कई ड्रेसेस पे चला जाता है। मैं ना इसको ऐसे लगा के दिखाती हूँ, तो आप इस तरीके की ज्वेलरी भी बाय कर सकते हैं। तो ये बेसिक ज्वेलरी गाइडेंस था और चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो भी हुई कि आप नेकलेस, इयररिंग और इस तरीके की अगर कड़े बाय कर रहे हैं तो बाय कर सकते हैं, जो आपके इस वेडिंग सीजन के लिए बहुत परफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ इस तरह पिन भी बाय, आप अगर इस तरीके की कुछ पिन जरूर बाय कर लो। ये ज्वेलरी में नहीं है, अभी अचानक से मुझे ये पिन यहाँ पे मिल गया तो मैं दिखा दे रही हूँ। आप इस तरीके की पिन बाय कर लो, तो जब आपको ना ये कहीं पे भी लगाना है तो आपकी ड्रेस से मैच हो जाता है। अगर आप साड़ी पहन रहे हो, लहंगा पहन रहे हो और वो अच्छा सा लगता है अगर कहीं दिखता है, तो इस तरीके के आप पिन भी बाय कर सकते हैं। ये बस इस सीरीज की पार्ट 1 वीडियो थी। इसमें मैंने ये बताया कि आप ज्वेलरी किस तरीके की बाय करेंगे और क्या माइंड में रख के बाय करना है। ये भी आपको एवरग्रीन इस तरीके की ज्वेलरी मिल जाएगी और ये बहुत प्यारी लगेगी। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको थोड़ा समेट के और अच्छे से बनाऊंगी। अगर मुझे कुछ और ब्राइडल ज्वेलरी मिल गई तो मैं उन ज्वेलरीज को भी शेयर करूंगी और अपनी जो पूरी मैंने बताया कि मैं लिस्टिंग शो करूंगी। जितना भी मुझसे और प्रॉपर तरीके से बताया जा सकेगा कि लिस्ट में ये होना चाहिए वो शेयर करूंगी। और मेरे से अगर कहीं कोई लहंगा अरेंज हो गया तो मैं लहंगा भी अरेंज करके दिखाऊंगी कि आपको इस तरीके के लहंगे अगर आप बाय कर रहे हो तो ये वाली ज्वेलरी इस पे परफेक्ट जाएगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल शाइन विद कशिश।